इस गर्मी का मौसम में बहुत ज़्यादा फैन यूजेस की वजह से आप लोग बिजली का बिल से परेशान हैं। अगर परेशान हैं तो टेंशन नॉट, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा फैन के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपका बिजली का बिल कम से कम 50% तक कम आने वाला है। सो है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बाबिन। बाबिन इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएलडीसी फैन के बारे में। बीएलडीसी फैन होता क्या है? बीएलडीसी फैन होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। अब ब्रश क्या होता है? ब्रश एक सिंपल सा टर्म है। अगर कोई भी यूनिवर्सल मोटर आप लोग खोले होंगे, जैसा मान लीजिए एंगल ग्राइंडर, उनमें कार्बन लगता है, वो कार्बन का हम लोग कहते हैं ब्रश। उसका काम होता है आपका जो आर्मेचर तक करंट जो है सप्लाई करना। नॉर्मल जो इंडक्शन फैन होता है उसमें ब्रश नहीं होता, फिर भी अगर हम लोग डीसी कोई भी डीसी अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं उसके लिए एक ब्रश का होना कंपलसरी है। अब बीएलडीसी फैन वर्किंग कैसा करते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला। बीएलडीसी फैन का टोटल 4 हिस्सा होता है। पहला जो पार्ट है वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का सिंपल आपका काम होता है कि आपका जो भी सप्लाई उनको मिल रहा है उस सप्लाई को स्टेबल करना, उसको डीसी में कन्वर्ट करना। अगर आपका सप्लाई एसी है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, जो भी वोल्टेज उसका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। अगर आप डीसी सप्लाई भी देते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी वो रेक्टिफाई करके डीसी सप्लाई उस आगे फॉरवर्ड करेगा। यही होता है आपका एसएमपीएस का काम। इसकी वजह से आप देखते होंगे जो बीएलडीसी फैन मौजूद होता है मार्केट में वो आपका एसी से भी चल सकता है या डीसी से भी चल सकता है, बट आपको डीसी सप्लाई अगर देना है तो आपका 12 वोल्टेज से नहीं चलने वाला। उसको आपको एक जरूरतमंद सप्लाई जो आपका 90 वोल्टेज या 110 जो भी रेंज उनका लिखा होता है उनका ऊपर वोल्टेज अगर देंगे वो फैन डीसी में बहुत इजीली चल सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट सोलर पैनल से भी इस फैन को चला सकते हैं विदाउट एनी इन्वर्टर यूजेस। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो है कंट्रोलर पार्ट। कंट्रोलर पार्ट आपका बीएलडीसी फैन के लिए एक मेन पार्ट होता है और सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है। कंट्रोलर में लगा रहता है एक माइक्रो कंट्रोलर जिनका काम होता है आपका रिमोट से जो भी आप कमांड फैन को देते हैं उसको प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करना। और आपका कोई भी डिसीजन फैन जो लेता है, आपका कितना आरपीएम में घूमने वाला है, आपका जो मैग्नेटिक कॉइल रहता है वो कब किस डायरेक्शन में देना है, कितना फ्रीक्वेंसी का आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फैन का मोटर को करना है, इस सब के बारे में आपका कंट्रोलर ही डिसीजन लेता है। इवन आप जब उसमें स्लीपिंग मोड लगाते हैं या आप कोई भी फीचर जो ब्लेज मोड या कोई भी मोड सिलेक्ट करते हैं वो फैन का जो माइक्रो कंट्रोलर वही प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करना माइक्रो कंट्रोलर का काम है। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर इसका अगला पार्ट की बात करूं तो वो होता है सिंपल इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर सर्किट नाम से आपको पता चल रहा है इसका काम होता है इन्वर्ट करना। यानी कि आपको जो भी डीसी सप्लाई प्रीवियस जो एसएमपीएस से आ रहा है उसको सिंपल उसको मॉसफेट के थ्रू एसी में कन्वर्ट करना इसका मेन काम होता है। ये जो कन्वर्सन होता है ये माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर में जो भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग है उसको ठीक ठाक एडजस्ट करके माइक्रो कंट्रोलर इन्वर्टर सर्किट के थ्रू एसी में कन्वर्ट करता है। जो एसी का जो सप्लाई होता है वो नॉर्मली आपका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके आपका फैन का जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब आता है मेन पार्ट जो है वो है एक फैन मोटर या बीएलडीसी मोटर कह सकते हैं। बीएलडीसी मोटर में सिंपल आपका 2 पार्ट होता है। नंबर 1 पार्ट जो होता है स्टेटर, यानी कि जो स्टेशनरी में रहेगा, और एक होता है रोटर। रोटर जो आपका फैन को मूवमेंट करवाता है। रोटर में लगा रहता है परमानेंट मैग्नेट जो नियोडिनम मैग्नेट से बना हुआ रहता है। इसमें कोई आयरन कोर नहीं रहता है आपका रोटर पार्ट में। इसकी वजह से जो फैन होता है बहुत ज्यादा हल्का होता है। और जो स्टेटर पार्ट में आपका लगा रहता है छोटा छोटा आयरन कोर के ऊपर कॉपर कॉइल वाइंडिंग किया रहता है। इस जो कॉपर कॉइल का वाइंडिंग है इसकी वजह से आपका जो भी सप्लाई आ रहा है, सप्लाई की वजह से आपका कॉइल जो होता है वो मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने से जो इसका जो फ्रीक्वेंसी के बदले में क्या होता है ना, ये पोल चेंज करता है। कभी साउथ पोल होता है, कभी नॉर्थ पोल रहता है। सिंपल इस कन्वर्सन की वजह से जो भी मैग्नेट आपका रोटर पार्ट में जो भी मैग्नेट रहता है, जैसे मान लीजिए 2 अगर नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में आएगा तो वो रिपेल करता है एक दूसरे को। जब रिपेल करता है दूसरा जो उसका जो अगला जो कॉइल होता है वो रहता है नॉर्थ पोल। ये जो अगर साउथ पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल रहेगा, तो एक दूसरे को आपका रिपेल करेगा तो दूसरा उसको टानेगा, फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने से वो फिर से नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह आपका फैन में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस फैन का एडवांटेज क्या है? इस फैन का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर मैं बात करूं तो इसका मेन एडवांटेज जो है ये बहुत ज्यादा वेट में हल्का होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर या आपका जो आयरन कोर वो प्रेजेंट नहीं रहता। आयरन प्रेजेंट नहीं रहने की वजह से ये बहुत ज्यादा हल्का रहता है।
दूसरा बात है इसका जो आपका जो कंट्रोलर के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सप्लाई होता है। इससे आपका जो वेस्टेज हीट एनर्जी है बहुत कम निकलता है। इससे आपका जो फैन का लाइफ है वो भी बढ़ता है। इसका जो बियरिंग है बहुत ज्यादा साल तक जाता है। इसकी वजह से आपका फैन में कोई भी साउंड नहीं आता। आप लोग देखते हैं नॉर्मली कोई भी फैन अगर मार्केट से आप खरीद के लाते हो तो 2 साल 3 साल बाद उसमें एक साउंड आता है, क्योंकि उसका बॉल बेयरिंग बहुत जल्दी घिस जाता है गर्मी की वजह से। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि इसका जो हीटिंग टेम्परेचर, इसका अंदर बहुत सारा टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। कौन सा मैग्नेटिक कॉइल किस डायरेक्शन में लगा हुआ रहता है, हर एक सेंसर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सेंस करता रहता है। हॉल सेंसर के थ्रू या मैग्नेटिक सेंसर के थ्रू चेक करता रहता है। उसके साथ इसका अंदर टेम्परेचर सेंसर भी है। मान लीजिए किसी भी कारण आपका फैन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया तो अपने आप सप्लाई जो है घटा देगा। इसकी वजह से आपका फैन थोड़ा बहुत स्लो होगा, बट आपका फैन का जो स्टेबिलिटी है वो सही रहेगा और उसका लॉन्ग लाइफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ये होता है इनका 3 मेन एडवांटेज है। अब आते हैं और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसकी वजह से आपका फैन का जो मोशन के लिए जो एनर्जी इनको चाहिए वो बहुत कम लगता है। इसकी वजह से आपका फैन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। मान लीजिए आपका नॉर्मल एक पंखा अगर 50 वाट होगा तो एक बीएलडीसी फैन ओनली 24 वाट या 25 वाट का होता है। वो सेम एनर्जी का सेम हवा दे देगा, वो भी आधा एनर्जी से। अब आता और एक इसका मेन फीचर है, इस फैन को हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या रिमोट के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो नॉर्मल फैन में पॉसिबल है नहीं। और इसका लॉन्ग लाइफ की वजह से आपका जो ओवरऑल टाइम जो कॉस्ट आता है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम आता है एज नॉर्मल आपका नॉर्मल जो इंडक्शन फैन आता है उससे। अब इसका अगर एडवांटेज भी, इसका कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कौन है मेरे हिसाब से वो है इसका प्राइस। इसका जो प्राइस है एक रेगुलर फैन से डबल से भी ज्यादा है। आपको अगर सेम प्राइस में अगर एक नॉर्मल पंखा लेंगे तो उसके अंदर तरह तरह के फीचर, उसका डिजाइन, इसका क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर रहता है। जबकि एक नॉर्मल बीएलडीसी फैन अगर उसी प्राइस में पे करेंगे तो उससे बिल्ड क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं रहता, उसका माइक्रो कंट्रोलर उतना अच्छा नहीं आता। पावर फैक्टर जो होता है बहुत कम रहता है। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, एक नॉर्मल पंखा आपको 0.7 से लेकर 0.8 पावर फैक्टर के बीच में रहता है। जबकि आप अगर एक बीएलडीसी फैन को देखेंगे वो आपका 9.98 तक जाता है। एक क्रॉम्पटन का फैन आपका पावर फैक्टर जो होता है 0.98 तक देता है, और 1 तक भी जा सकता है कोई अच्छा कंपनी जैसा हैवेल्स मान लीजिए, उसका जो पावर फैक्टर है 1.0 है। उससे ऊपर कोई पावर फैक्टर आज तक होता नहीं है। यानी कि जितना अच्छा आपका पावर फैक्टर उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उतना कम रहता है। इसका और एक ड्रॉबैक जो बहुत ज्यादा मेजर इशू होता है कि अगर किसी भी कारण आपका फैन का माइक्रो कंट्रोलर खराब हो गया तो उसका जो प्राइस आपका रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा वो आपका एक नया फैन खरीदने के बराबर ही होगा। सो अगर किसी भी कारण आपका फैन का जो कंट्रोलर खराब हो जाता है तो आपका नया फैन बाय कर लेना बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो नॉर्मली रिपेयर नहीं होता, उसको रिप्लेस करना जरूरी होता है। सो अगर आप कोई भी बीएलडीसी फैन खरीदे तो आप कोशिश करने की उसका वारंटी पीरियड ज्यादा से ज्यादा हो। और वहां पर आपको कंडीशन में देख लेना चाहिए माइक्रो कंट्रोलर जलने की वजह से अगर वो लोग रिप्लेसमेंट या रिटर्न नहीं करते हैं तो उस केस में आप सोचना क्या बात है, क्योंकि आपका अगर ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो हो सकता है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक नहीं दो यहाँ पर ड्रॉबैक है। जो नॉर्मल बीएलडीसी फैन का जो आरपीएम रहता है एक नॉर्मल इंडक्शन फैन से कम होता है। यानी कि अगर आपका नॉर्मल फैन का आरपीएम 400 से लेकर 450 तक का रहता है, आरपीएम रहता है, बट एक नॉर्मल जो बीएलडीसी फैन होता है 300 से लेकर 350 आरपीएम में तक ही जाता है। उससे ज्यादा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। अगर उससे ज्यादा जाता है तो आपका प्राइस जो है बहुत हाई हो जाता है। और एक इसका ड्रॉबैक, छोटा सा ड्रॉबैक मैं कहूंगा, इस फैन के आरपीएम कम होने की वजह से आपका जो बीएलडीसी फैन का जो एयर डिलीवरी रेट है वो भी कम होता है एज नॉर्मली नॉर्मल फैन से। ये दो ड्रॉबैक है। अब कहते हैं इसका कंक्लूजन। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करूं तो एक नॉर्मल बीएलडीसी फैन 24 वाट से लेकर 35 वाट के बीच में ही आता है, जबकि इंडक्शन फैन का कोई लिमिटेड वाटेज तो होता नहीं है। इसका जो वाटेज का रेंज है 50 से लेके आपका 100 है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। अगर आपके पास एक स्टैंड फैन होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है कम से कम 150 से 200 तक भी जाता है। अब इसका अगर पावर फैक्टर, कंपनी तो क्लेम करता है कि कोई भी एक नॉर्मल जो इंडक्शन फैन से आपका जो बीएलडीसी फैन 65% तक एनर्जी एफिशिएंट होता है, बट आज के डेट में ऐसा नहीं होता।
आपकी आज की डेट में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 50% तक ही आप सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत लो वाट में भी आपका इंडक्शन फैन मिलने को लगा और उसका जो प्राइस है बहुत कम है एंड नॉमिनल है। आप इजीली बाय कर सकते हैं, अगर खराब भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो इशू आता है आपका, अगर मैं पावर कंजम्पशन टोटल बात करूं, अगर एक साल में आप हर दिन 16 घंटे करके फैन चलाते हैं तो आपको बीएलडीसी फैन जो है अगर 8 रुपए यूनिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको एक साल में सिर्फ 800 रुपया तक ही सेव होने वाला है। अगर 8 रुपए यूनिट है, अगर उससे कम होगा तो उससे कम आपका सेव होगा। तो इसका हिसाब से आप आरओआई देखने जाएंगे तो आपको एक पंखे के लिए 3 साल तक आपको चलाना जरूरी है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो आपको फायदा है, उसके अगर नीचे आपका फैन खराब हो जाता है, अगर रिप्लेसमेंट रिटर्न नहीं होता तो आपके लिए लॉसेस है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस फैन को लेने की एक मेजर जो प्रोज है वो है कि अगर आपके एरिया का वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, मान लीजिए आपका लो वोल्टेज आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको 90 वोल्ट तक भी अगर इस फैन को सप्लाई दे देंगे तो उसका पहले जो आपका फुल स्पीड में जितना आरपीएम में घूमने वाला था उतना आरपीएम में ही घूमेगा, क्योंकि इसका अंदर एसएमपीएस होता है। प्रोज है कि ये 3 फेज मोटर रहता है, इसका अंदर जो मोटर रहता है 3 फेज मोटर रहता है। 3 फेज मोटर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसका वेस्टेज ऑफ एनर्जी रहता है जो बहुत ज्यादा कम होता है, और इसका अंदर कोई भी न्यूट्रल सप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये टोटली बैलेंस होता है। इस बैलेंस की वजह से क्या होता है ना, आपका जो मोटर का जो वाइंडिंग है बहुत ज्यादा सालों तक टिकता है, क्योंकि हर एक आपका जो कॉइल है उसमें एक सेम सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। इससे वजह से आपका जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है बहुत अच्छा रहता है। एक नॉर्मल अगर मैं एक बीएलडीसी मोटर का बात करूं, इसका जो लाइफ है कम से कम 5 से 10 साल तक आपका जाएगा ही जाएगा। बट एक नॉर्मल पंखा इतना देर तक तो नहीं जाता, चल भी जाता है तो फिर भी उसमें जो आपका पावर फैक्टर है धीरे धीरे करके घटता रहता है। आपको उसके लिए कैपेसिटर चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कैपेसिटर चेंज करेंगे तो आपका फैन पहले जैसा तो घूमने लगेगा, बट उसका बॉल बियरिंग भी चेंज करना पड़ता है। बट इसका और एक एडवांटेज भी है नॉर्मल पंखे के, आप चाहे तो इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा स्पीड का फैन का जरूरत है तो आप सिंपल एक बड़ा सा मार्केट से कैपेसिटर लाके फैन को लगा देंगे तो फैन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। या आप इजीली, अगर इसका कॉइल जल भी जाता है, आप इजीली दुकान में जाकर 200 से 300 रुपए के अंदर आप रिपेयर भी इजीली करवा सकते हैं। ये होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक नॉर्मल पंखे का। बट बीएलडीसी फैन में ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके ये सब जो ड्रॉबैक एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली बीएलडीसी फैन के साथ जाइए, क्योंकि बीएलडीसी फैन का जो एयर डिलीवरी रेट है थोड़ा बहुत कम है, बट सही सलामत है। आपको बहुत ज्यादा वाटेज कम में आपको बहुत अच्छा फीचर मिल रहा है। उसके साथ सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी है, आप इजीली इसको वाईफाई के साथ भी जोड़ सकते हैं। कुछ पंखा में ऐसा फीचर भी आता है कि आप उसको वाईफाई के साथ जोड़ सकते हैं। इसके अंदर तरह तरह का मोड आता है जो नॉर्मल इंडक्शन फैन में नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसका जो साउंड होता है बहुत कम होता है एज नॉर्मल फैन। एरोडायनेमिक साउंड तो आपका आएगा, बट आपका जो नॉर्मल जो पंखे का एक साउंड रहता है वैसा नहीं होता। इन्वर्टर में भी ये पंखा आपको डबल से ज्यादा आपका बैकअप देगा। इसके वजह से आपका जो बिजली का कंजम्पशन है बहुत कम होता है। मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज्यादा लाइट जाता है तो क्या होता है, हम लोग इन्वर्टर के थ्रू फैन को इजीली चला सकते हैं। इससे बैटरी जो बैकअप है अगर बहुत कम हो जाएगा तो उसके लिए एक इन्वर्टर 0.6 पावर फैक्टर देता है, 0.6 से लेकर 0.7 तक पावर फैक्टर देता है। उसके बाद उसका बैटरी का भी एक पावर फैक्टर बहुत ज्यादा कम होता है। इसकी वजह से आपको अगर 1 यूनिट बिजली के लिए आपको कम से कम 2 यूनिट तक बिजली उसको देना पड़ता है। सो अगर आपका बैकअप बहुत ज्यादा देगा तो आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा हो जाता है एक नॉर्मल बीएलडीसी फैन में। सो इस सब को कंसीडर करके मैं सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेटली बीएलडीसी फैन के साथ जा सकते हैं। अब आता है कहां से मैं बीएलडीसी फैन खरीदूं। देखिए, आप अगर बहुत बड़ा शहर से रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन जाके आप ले सकते हैं बीएलडीसी फैन, क्योंकि वहां पर जो रेट होता है सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। बट अगर आप कोई छोटे से शहर से हो तो सबसे बड़ा बात है कि आपको इतना इजीली आपको बीएलडीसी फैन मिलेगा नहीं। अगर मिलता भी उसका रेट भी ज्यादा होगा। सो तभी आप ऑनलाइन प्रेफर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको अच्छे डिस्काउंट में एक फैन मिल जाता है। बट अगर आप मेगा सिटी या मेट्रो सिटी से हो डेफिनेटली आप पहले ऑफलाइन में देखिए, क्योंकि ऑफलाइन में प्राइस जो है 200 से 300 रुपया तक कम होता है। यानी कि आप मान लीजिए आपके घरों में अगर 5 से 6 पंखा लगाने वाला तो आप इजीली वहां से 200 इंटू 5 1000 रुपया आप सेव कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपका हर एक डाउट जो है वो पूरा हो चुका है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो या क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।
ये मेरा पहला वीडियो इसलिए है, अगर वीडियो को कोई भी सुधार का जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा फैन लेना सही रहेगा, बेस्ट 5 फैन मैं आपको चूज करके बताने वाला हूँ।